आपको 50 लोगों के सामने मंच पर रहना होगा और उन्हें अगले वर्ष के लिए अपना बिजनेस प्लान प्रस्तुत करना होगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन से उन 50 लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? मैं हूं भावना और आज हम सीखने जा रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल दिखने वाले विजुअल एड्स बना सकता है, उसे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं Adobe Acrobat, के प्रेजेंटर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, MS PowerPoint, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक्सेट्रा। यहां हम विशेष रूप से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर ध्यान देंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का सबसे आम उदाहरण है जिसे डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह लिब्रे ऑफिस सूट का एक हिस्सा है और GUI आधारित सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्ड प्रोसेसिंग, आउटलाइनिंग, ड्राइंग, ग्राफिक्स आदि टूल शामिल होते हैं। लिब्रे ऑफिस सूट विंडोज, मैक OS और लाइनक्स का मल्टीपल डिस्ट्रॉस जैसे उबुंटू पर उपलब्ध है। अपने डेस्कटॉप पर इम्प्रेस आइकन पर क्लिक करके इम्प्रेस के साथ अपना पहला प्रेजेंटेशन खोलें। खुलने के बाद में विंडो स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक इम्प्रेस विंडो के कंपोनेंट्स इस प्रकार है। टाइटल बार, यह इम्प्रेस विंडो का सबसे ऊपरी पट्टी है जिसमें इस प्रोग्राम का नाम और उस समय खुले हुए प्रेजेंटेशन फाइल को दिखाया जाता है। इस पट्टी में इसके राइट साइड 3 कंट्रोल बटन भी हैं। रूलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में 2 स्केल हैं जिनका उपयोग डिफरेंट मार्जिन को जल्दी से सेट करने के लिए किया जाता है। हम व्यू टैब में रूलर ऑप्शन को सेट या रीसेट करके इन रूलर को दिखा या छिपा सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क एरिया की। हॉरिजॉन्टल रूलर के ठीक ऊपर और वर्टिकल रूलर के राइट साइड एक वर्किंग एरिया है जो इम्प्रेस विंडो के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं और जिसमें स्लाइड्स के सभी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स रखे जाते हैं। मेजरली वर्किंग एरिया में एक साइड खुली होती है जिसे करंट स्लाइड कहते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड पेन की। विंडो का यह भाग स्लाइड्स को छोटे रूप में दिखाता है। इस पेन में किसी मिनिएचर पर क्लिक करके हम किसी भी स्लाइड को करंट स्लाइड बना सकते हैं और उस पर कोई भी कार्य कर सकते हैं। स्टेटस बार, यह इम्प्रेस में विंडो की सबसे निचली स्ट्रिप है। इस एरिया में प्रेजेंटेशन के बारे में कई उपयोगी जानकारियां दिखाई जाती हैं। मेन्यू बार, जब आप मेन्यू बार पर किसी आइटम को दबाते हैं तो एक सब मेन्यू ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। मेन्यू बार पर टैब्स इस प्रकार हैं। फाइल टैब जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेंड, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग्स इत्यादि विकल्प आते हैं। एडिट टैब जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस इत्यादि विकल्प आते हैं। अब बात करते हैं व्यू टैब की जिसमें नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, टूल बार्स, रूलर्स, कमेंट्स, साइड बार, जूम इत्यादि विकल्प आते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट टैब की जिसमें इमेज, ऑडियो और वीडियो, मीडिया, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, स्लाइड नंबर, फॉर्म कंट्रोल इत्यादि विकल्प आते हैं। फॉर्मेट टैब जिसमें टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, इमेज, शैडो, एनिमेशन इत्यादि ऑप्शन आते हैं। स्लाइड टैब जिसमें न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, रीनेम स्लाइड, हाइड स्लाइड इत्यादि विकल्प आते हैं। स्लाइड शो टैब जिसमें स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग्स, कस्टम स्लाइड शो इत्यादि विकल्प आते हैं। टूल्स टैब जिसमें स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, लैंग्वेज, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस,
फॉर्म्स, मैक्रोस इत्यादि विकल्प आते हैं। विंडो टैब्स जिसमें न्यू विंडो, क्लोज विंडो इत्यादि विकल्प आते हैं। हेल्प टैब जिसमें लिब्रे ऑफिस हेल्प, सेंड फीडबैक, रीस्टार्ट इन सेफ मोड, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, चेक फॉर अपडेट्स इत्यादि विकल्प आते हैं। हमारे पास साइड बार भी है। ये पहले से इम्प्रेस विंडो के राइट साइड होता है, लेकिन अगर ये विंडो पर दिख नहीं रहा है तो आप इसे निम्न तरह से भी दिखा सकते हैं। व्यू टैब पर क्लिक करें, फिर दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन से साइड बार विकल्प चुनें। इम्प्रेस साइड बार के पास 7 डेस्क हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, मास्टर स्लाइड्स, स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, जो उसके आइकन पर क्लिक करके दिखता है। आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को कैसे खोलते हैं? जब आप किसी करंट प्रेजेंटेशन को खोलना चाहते हैं जिसे आपने हाल ही में बनाया है, तो आप फाइल टैब पर दिए गए रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से प्रेजेंटेशन चुन सकते हैं। यह करने के लिए इन पॉइंट्स का पालन करें। पहला, फाइल टैब पर क्लिक करें। दूसरा, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से जो वांछित फाइल पर क्लिक करें जो फाइल टैब पर राइट साइड है। तीसरा, चुनी हुई फाइल खुल जाएगी। हम एक नई प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? इम्प्रेस में हम या तो कुछ प्री-बिल्ट टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं या हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से शुरू कर सकते हैं। इम्प्रेस में टेम्पलेट को प्रेजेंटेशन स्लाइड का डिजाइन कहा जाता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी टेम्पलेट चुन सकते हैं। टेम्पलेट पर आधारित प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इन पॉइंट्स का पालन करें। फाइल टैब पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट से न्यू पर जाएं, फिर प्रेजेंटेशन पे जाएं। अब कोई टेम्पलेट चुनने का एक डब्बा खुलेगा। अपने हिसाब से कोई भी एक टेम्पलेट चुनें और ओपन बटन दबा दें। आमतौर पर जब आप इम्प्रेस विंडो खोलते हैं तो एक टेम्पलेट चुनने के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, लेकिन अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं तो आपको निम्नलिखित पॉइंट्स का पालन करना होगा। फाइल टैब पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट से न्यू पर जाएं, फिर प्रेजेंटेशन पर जाएं। कोई टेम्पलेट चुनने का डब्बा खुलेगा, फिर कैंसिल पर क्लिक करें और एक नई प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। इम्प्रेस विंडो पर अब हमारे पास एक नई प्रेजेंटेशन है और हमें इसमें कुछ टेक्स्ट जोड़ने की जरूरत है। ये टेक्स्ट कैसे जोड़ना है? इम्प्रेस में टेक्स्ट पर काम करना लिब्रे ऑफिस राइटर के समान है। यहाँ आप अपने आप टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स या प्लेस होल्डर में रख सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन की एक खाली स्लाइड पर आप टेक्स्ट, पिक्चर्स, इमेजेस आदि जोड़ सकते हैं। बस सूटेबल टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करें और अपना टेक्स्ट टाइप करें। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स आदि जैसे फॉर्मेटिंग की जा सकती है। आप अपनी स्लाइड्स पर डिजाइन थीम भी लगा सकते हैं। यदि आप किसी स्लाइड में हेडिंग जोड़ना चाहते हैं तो हेडिंग जोड़ने के लिए क्लिक करें डिस्प्ले करने वाले प्लेस होल्डर में। इसी तरह आप अपने स्लाइड पर बुलेटेड टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार टेक्स्ट को बदलकर भी लिख सकते हैं। यदि आप एक पूरे सेंटेंस को दोहराना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए दिए गए पॉइंट्स का पालन करें। जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करो, एडिट टैब पर क्लिक करें, कॉपी आइकन पर क्लिक करें या एक साथ Ctrl+C शॉर्टकट दबाएं या सिलेक्ट हुए टेक्स्ट पर ही राइट क्लिक करें और कॉपी विकल्प चुनें। उस जगह पर क्लिक करें जहां आप इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एडिट टैब पर क्लिक करें, पेस्ट आइकॉन पर क्लिक करें या Ctrl+V शॉर्टकट को एक साथ दबाएं या राइट क्लिक करें और पेस्ट विकल्प को चुनें। यदि आप टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को हिलाना चाहते हैं तो आप कट और पेस्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को काटने के लिए बस दिए गए पॉइंट्स का पालन करें।
उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसे आप मूव करना चाहते हैं। एडिट टैब पर क्लिक करें, कट आइकन पर क्लिक करें या Ctrl+X शॉर्टकट की को दबाएं, या फिर राइट क्लिक करें और कट विकल्प चुनें। उस प्लेस पर क्लिक करें जहां आप ये टेक्स्ट को इंक्लूड करना चाहते हैं। एडिट टैब पर क्लिक करें, पेस्ट आइकन पर क्लिक करें या Ctrl+V शॉर्टकट को दबाएं, या राइट क्लिक करें और पेस्ट विकल्प चुनें। कभी कभी प्रेजेंटेशन देते समय हमसे गलती हो जाती है। हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें? हम केवल रिवर्स कमांड का उपयोग कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अंडू कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट में किए गए लास्ट चेंजेस को पुराने में वापस लाने के लिए किया जाता है। किसी चेंज को अंडू कराने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार से अंडू विकल्प पर क्लिक करें या एक साथ Ctrl+Z शॉर्टकट दबाएं। इसी तरह रीडू कमांड अंडू का उल्टा होता है। फिर से करें कमांड का उपयोग अंडू कराने के लिए किया जाता है या करंट स्थिति में आगे बढ़ाता है। किसी काम को फिर से कराने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पर जाएं और रीडू करें विकल्प को चुनें या एक साथ Ctrl और Y शॉर्टकट को दबाएं। कई बार आप अपने प्रेजेंटेशन से कुछ हटाना चाहते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बस डिलीट किए जाने वाले टेक्स्ट को चुनें और कीबोर्ड पर डिलीट या बैकस्पेस बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि डिलीट बटन कर्सर के राइट ओर मिल जाता है, जबकि बैकस्पेस कर्सर के लेफ्ट ओर मिल जाता है। अब आप अपने प्रेजेंटेशन में कुछ नई स्लाइड जोड़ना चाहते हैं। इसे कैसे करें? जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न कार्य करें। पहले स्लाइड टैब में जाएं और वहां से न्यू स्लाइड सिलेक्ट करें और आपकी स्क्रीन पर एक न्यू स्लाइड अपने आप जुड़ जाएगी। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन से कोई स्लाइड हटाना चाहते हैं तो स्लाइड टैब पर क्लिक करें और वहां से डिलीट स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करें और आपकी चुनी हुई स्लाइड वहां से डिलीट हो जाए। अब आपने अपने प्रेजेंटेशन पर कुछ काम किया है जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं। अब आप प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए इन पॉइंट्स का पालन करें। पहला, फाइल टैब में सेव या सेव एज का कमांड चुनें। इसके द्वारा सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। दूसरा, फाइल का नाम बॉक्स में प्रेजेंटेशन फाइल के नाम में टाइप करें। तीसरा, फाइल टाइप को लिस्ट बॉक्स के रूप में सेव करा जा सकता है। और चौथा, इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके आपकी फाइल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। कृपया ध्यान दें, प्रेजेंटेशन फाइल को अलग अलग नाम से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास उन स्लाइड्स में टेक्स्ट जोड़ा गया है जिनकी आपको आवश्यकता है। ग्रेट, लेकिन आपको डेटा दिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स या कुछ टेबल्स को जोड़कर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाना है। ये कैसे करें? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप न केवल टेक्स्ट जोड़ सकते हैं बल्कि स्लाइड्स पर चित्र या कोई वस्तु भी जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट और नंबर वाले टेक्स्ट को टेबल स्लाइड के रूप में सबसे अच्छा प्रेजेंट किया जाता है। टेबल बनाने के लिए आप इन पॉइंट्स का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले उस स्लाइड को चुनें जिसमें आप टेबल जोड़ना चाहते हैं। फिर इंसर्ट टैब पर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इन पोर्शन में रोज और कॉलम्स की संख्या दर्ज करें। ओके बटन पर क्लिक करें। इम्प्रेस आपको कुछ प्री मेड इमेजेस को क्लिप आर्ट के रूप में जोड़ने की सुविधा भी देता है। क्लिप आर्ट को इम्प्रेस स्लाइड पर जोड़ने के लिए आपको निम्नलिखित पॉइंट्स का पालन करना होगा। पहला, साइड बार से गैलरी विकल्प पर क्लिक करें। गैलरी पेन दिखाई देगा। दूसरा, न्यू थीम बटन के नीचे कैटेगरी को सिलेक्ट करें। उस कैटेगरी का संबंधित क्लिप आर्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्लिप आर्ट को स्लाइड पर चुनें और खींचें। आप प्रेजेंटेशन में अपने खुद की पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। स्लाइड में इमेज डालने के लिए इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। पहला, उस स्लाइड को चुनें जिस पर आपको इमेज लगानी है। फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और फिर इमेज विकल्प को चुनें। तीसरा,
इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चौथा, वो इमेज को ढूंढो जिसे लगाना है और उस इमेज पर क्लिक करें। ओपन बटन पर क्लिक करें, चुनी हुई इमेज स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आप कुछ और इमेजेस लगाना चाहते हैं जैसे कि ड्राइंग्स, फॉर्मूलाज, स्प्रेडशीट्स आदि, आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, इंसर्ट टैब को चुनें, फिर ऑब्जेक्ट विकल्प पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला चुनें, OLE ऑब्जेक्ट को चुनें, एक OLE ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ऑब्जेक्ट के प्रकार चुनें, ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट से, और एक ओके का बटन दबाएं। एक बार आपने कोई ऑब्जेक्ट, इमेज या क्लिप आर्ट लगा दिया, आपको उसका आकार बदलने या इसे स्केल करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए निम्नलिखित कार्य करें। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसका आकार बदलना चाहते हैं। किसी भी कोने के हैंडल को माउस पॉइंटर से खींचें और इस चित्र का आकार बदल जाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से हो गया है तो उसे छोड़ दें। स्केल करने के लिए ये करें। पहला, जिस वस्तु को स्केल करना है उसे सिलेक्ट करें। दूसरा, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें, फिर ऑब्जेक्ट और शेप, उसके बाद पोजीशन और फिर साइज। तीसरा, पोजीशन एंड साइज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। चौथा, पोजीशन एंड साइज के डायलॉग बॉक्स में वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को चुनें। अब जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट जोड़ लिए हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली रूप देने के लिए एक मास्टर स्लाइड आवश्यकता है। मास्टर स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जिसका उपयोग स्लाइड के शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में एक से अधिक मास्टर स्लाइड हो सकते हैं। स्लाइड मास्टर बनाने के लिए इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। व्यू टैब पर क्लिक करें, फिर मास्टर स्लाइड चुनें। जब एक स्लाइड मास्टर एडिट के लिए खोला जाता है तो इसमें 5 पोर्शंस होते हैं जैसे कि नीचे दिखाया गया है। अपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर स्लाइड मास्टर लगाने के लिए सबसे पहले साइड बार में मास्टर स्लाइड सेक्शन खोलने के लिए मास्टर स्लाइड आइकन पर क्लिक करें। दूसरा, आपने प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स में किसी एक स्लाइड मास्टर को लागू करने के लिए साइड बार में उस स्लाइड मास्टर पर राइट क्लिक करें जिसे आप सिलेक्टेड स्लाइड पर लागू करना चाहते हैं और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर जाकर अप्लाई को चुनें। अब हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जो न केवल जानकारी देता है बल्कि दिखने में भी बहुत सुंदर है। लेकिन इसे कैसे पेश करें? इम्प्रेस में स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए तरह तरह के व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास जनरल व्यू है। यह अधिकतर एडिटिंग व्यू है जहां आप अपने प्रेजेंटेशन लिख और डिजाइन कर सकते हैं। इस व्यू में इम्प्रेस विंडो को 2 भागों में बांटा गया है। लेफ्ट भाग को स्लाइड पेन कहते हैं। इसमें एक टैब शीट है, स्लाइड्स। स्लाइड टैब शीट में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड एक छोटे वर्जन में डिस्प्ले होती है। यूजर किसी भी साइड को चुन सकते हैं। इसे बड़े रूप में दिखाने के लिए राइट साइड और करंट स्लाइड प्रेजेंट होते हैं। आगे हमारे पास है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू में स्लाइड के छोटे वर्जन को स्क्रीन पर दिखाया जाता है। आप उनका सीक्वेंस बदल सकते हैं और एक बार में अधिक स्लाइड्स देख सकते हैं। इस व्यू के लिए व्यू टैब और स्लाइड सॉर्टर विकल्प पर जाएं। स्लाइड सॉर्टर व्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास नोट्स व्यू है। यह न्यू प्रिंटेड नोट्स के लिए नीचे के पोर्शन के साथ स्लाइड का एक छोटा वर्जन दिखाता है। हर स्लाइड अपने खुद के नोट्स पेज पर बनाई जाती है। ये नोट एक प्रिंट आउट पर दिखाई देते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन के द्वारा स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। इस व्यू तक पहुंचने के लिए व्यू टैब के बाद नोट्स विकल्प पर जाएं। आगे हमारे पास है स्लाइड शो व्यू। इस व्यू में कंप्यूटर स्क्रीन पूरी तरह से एक स्लाइड से भर जाती है। इस व्यू का उपयोग रिहर्सल या एक्चुअल स्लाइड शो के लिए किया जाता है और यूजर इस व्यू के द्वारा
कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इस व्यू के लिए कीबोर्ड से F5 दबाएं। आगे हमारे पास है स्लाइड मास्टर व्यू। आउटलाइनिंग टूल का यूज मास्टर व्यू में किया जाता है। मास्टर व्यू में स्लाइड बनाने के लिए व्यू टैब पर जाएं, मास्टर स्लाइड ऑप्शन क्लिक करें। मास्टर स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्लाइड मास्टर व्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास मास्टर हैंडआउट है। इस व्यू पर क्लिक करते हैं, आप सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। इस व्यू तक पहुंचने के लिए व्यू टैब पर मास्टर हैंडआउट ऑप्शन पर जाएं। मास्टर हैंडआउट व्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस व्यू में ऊपरी लेफ्ट कॉर्नर पर एक हेडर आता है और हेडर के राइट कोने पर एक डेट का कॉलम दिखाई देता है। बीच के भाग में सभी स्लाइड्स दिखाई देती हैं और नीचे लेफ्ट साइड फुटर और राइट पे पेज नंबर्स दिखाई देते हैं। अंत में हमारे पास मास्टर नोट्स व्यू है। इस व्यू तक पहुंचने के लिए व्यू टैब मास्टर नोट्स विकल्प पर क्लिक करें। मास्टर नोट्स व्यू डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस व्यू का यूज स्पीकर के नोट्स बनाने के लिए किया जाता है। इन नोट्स की मदद से प्रेजेंटर अपने स्लाइड्स को आसानी से प्रेजेंट कर सकता है। अब जब हमारे पास प्रेजेंटेशन स्क्रीन तैयार है तो स्लाइड शो सेट करेंगे। सबसे पहले स्लाइड शो टैब पर क्लिक करेंगे, फिर स्लाइड शो सेटिंग्स विकल्प पर क्लिक करें। स्लाइड शो सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित पोर्शंस हैं। रेंज, इस पोर्शन में आप सभी स्लाइड्स या विशेष स्लाइड्स को चुन सकते हैं। प्रेजेंटेशन मोड, इस पोर्शन में आप एक विंडो में पूरी स्क्रीन के रूप में प्रेजेंटेशन का तरीका चुन सकते हैं। ऑप्शंस, इस पोर्शन में आप मैनुअल रूप से स्लाइड चेंज, स्लाइड पर दिखाई देने वाले माउस पॉइंटर आदि का सिलेक्शन कर सकते हैं। इम्प्रेस में स्लाइड शो टैब स्लाइड शो को कस्टमाइज करने के लिए एडवांस सेटिंग्स प्रदान करता है, जिसमें नरेशन जोड़ना और प्रेजेंटेशन रेजोल्यूशन को बदलना शामिल है। स्लाइड शो शुरू करने के कई अलग अलग तरीके हैं। पहला, आप प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए बस F5 दबा सकते हैं, या आप स्लाइड शो टैब पर क्लिक कर सकते हैं और निम्न में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहली स्लाइड से शुरू करें। प्रेजेंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए उस पर क्लिक करें। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो पर क्लिक करें। कस्टम स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप अपने मनचाही सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। आपने अब एक इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बनाई है जो अच्छी भी लगती है, लेकिन आपको लगता है कि आपके स्लाइड्स का कुछ विशेष प्रभाव होना चाहिए। किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष इफेक्ट्स को ट्रांजिशन कहा जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के द्वारा एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते समय स्लाइड शो व्यू में होते हैं। हर एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव की गति को कंट्रोल किया जा सकता है और वॉइस प्रभाव भी हो सकता है। एक स्लाइड में जोड़ा गया इम्प्रेस विभिन्न प्रकार के बिल्ट इन ट्रांजिशन प्रभावों का समर्थन करता है, जैसे कट, डिसॉल्व, वाइप और बहुत कुछ। एक स्लाइड पर ट्रांजिशन प्रभाव लागू करने के लिए इनका पालन करें। सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करें जिस पर ट्रांजिशन प्रभाव लागू किया जाना है। फिर व्यू टैब पर क्लिक करें और स्लाइड ट्रांजिशन गैलरी से किसी भी ट्रांजिशन को चुनें उस ट्रांजिशन के प्रभाव को दिखाने के लिए, या प्रभाव दिखाने के लिए माउस पर क्लिक करें। यदि आप स्लाइड शो के दौरान किसी ट्रांजिशन की स्पीड सेट करना चाहते हैं तो ट्रांजिशन रिवाइज करें सेक्शन का उपयोग करें। स्लाइड शो के दौरान वॉइस सेट करने के लिए वॉइस विकल्प चुनें। यदि आप सभी स्लाइड्स में परिवर्तन लागू करना चाहते हैं तो सभी स्लाइड्स पर ट्रांजिशन लागू करें चुनें। आप एडवांस स्लाइड सेक्शन में बाद में ऑटोमेटिक रूप से सिलेक्ट करके एक स्लाइड शो को ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। अब जब हमारे पास प्रेजेंटेशन तैयार है तो हम कैसे टेक्स्ट को थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं। आप टेक्स्ट का फॉर्मेट जैसे बोल्ड, साइज, इटैलिक्स, अलाइनमेंट, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल आदि बदल सकते हैं।
किसी स्लाइड पर टाइप किए गए टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल या रंग बदलने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रूप में जाना जाता है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इनका पालन करें। सबसे पहले वह टेक्स्ट चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर व्यू टैब टूल पर जाएं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे दिखाई देगा। यहां आप एक फॉन्ट नेम ड्रॉप लिस्ट में देख सकते हैं। कोई भी फॉन्ट चुनें जिसे आप सेट करना चाहते हैं और सिलेक्टेड टेक्स्ट का आकार बदलने के लिए फॉन्ट शेप बॉक्स पर क्लिक करें। यहां आप एक फॉन्ट शेप ड्रॉप डाउन लिस्ट देख सकते हैं। कोई भी आकार चुनें जिसे आप सेट करना चाहते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल बार की मदद से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन कर सकते हैं। ये विकल्प बटन के रूप में दिखाई जाते हैं। इसी तरह आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं और टेक्स्ट का अलाइन भी कर सकते हैं। आइए अब अपने प्रेजेंटेशन में कुछ वीडियो और ऑडियो जोड़ें। मूवी या वॉइस जोड़ने के लिए दिए गए पॉइंट्स का पालन करें। सबसे पहले जहां आप फाइल डालना चाहते हैं वहां क्लिक करें। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन चुनें। वहां ऑडियो या वीडियो का ऑप्शन चुनें। ऑडियो या वीडियो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उस फाइल को चुनें जिसे आप सम्मिलित करना चाहते हैं। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। अब हम प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या होगा यदि हमें इस प्रेजेंटेशन को व्यूअर में सभी के लिए प्रिंट करना पड़े? हमें कुछ हेडर्स, फुटर्स और नोट्स की आवश्यकता है। हेडर्स और फुटर्स स्लाइड के ऊपर और नीचे होते हैं। उसमें टेक्स्ट और चित्र दोनों शामिल हो सकते हैं। जैसे आप हेडर और फुटर में पेज नंबर, डेट, कंपनी का लोगो, प्रेजेंटेशन का टाइटल आदि जोड़ सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर शामिल करने के लिए दिए गए पॉइंटर्स का पालन करें। सबसे पहले इंसर्ट टैब करें और फिर हेडर और फुटर के कमांड को सिलेक्ट करें। ऐसा करने पर हेडर और फुटर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में दो टैब्स, स्लाइड्स, नोट्स और हैंडआउट्स हैं। स्लाइड टैब में निम्नलिखित ऑप्शंस हैं। डेट एंड टाइम। यदि यूजर हेडर में डेट और टाइम डालना चाहते हैं तो इस विकल्प पर क्लिक करें। ऐसा करने से दो रेडियो बटन आ जाएंगे। डेट को ऑटोमेटिक रूप से अपडेट करने के लिए वेरिएबल बटन पर क्लिक करें और डेट को ठीक करने के लिए फिक्स्ड पर क्लिक करें। अब फुटर की बात करते हैं। स्लाइड के फुटर में कुछ टेक्स्ट डालने के लिए इस ऑप्शन को चेक करें और टेक्स्ट दर्ज करें। स्लाइड नंबर। यदि यूजर हर एक स्लाइड पर सीरियल नंबर डालना चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें। यदि यूजर इन चेंजेस को केवल एक स्लाइड पर रखना चाहते हैं तो लागू करें यानी कि अप्लाई पर क्लिक करें। अन्यथा सभी पर लागू करें पर क्लिक करें यानी कि अप्लाई टू ऑल। इसके अलावा यदि यूजर हेडर और फुटर पर नोट्स या हैंडआउट जोड़ना चाहते हैं तो हेडर और फुटर डायलॉग बॉक्स से नोट्स और हैंडआउट टैब पर क्लिक करें। अब डिजायर्ड विकल्प सेट करें और अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आप हेडर और फुटर जोड़ लेते हैं तो आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। स्लाइड्स और हैंडआउट्स को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित पॉइंट्स का पालन करें। सबसे पहले प्रिंट टैब से प्रिंट कमांड को चुनें या फिर Ctrl+P का शॉर्टकट दबाएं। ऐसा करने पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में 4 स्टेप्स हैं: जनरल, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, पेज लेआउट एंड ऑप्शंस। जनरल टैब में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। प्रिंटर, इस पोर्शन में प्रिंटर का नाम दर्ज किया जाता है। रेंज और कॉपीज, इस पोर्शन में उन स्लाइड्स का सीक्वेंस जिन्हें प्रिंट किया जाना है डाला जाता है। इस पोर्शन में हर स्लाइड के प्रिंट आउट की संख्या दर्ज की जाती है, यानी एक स्लाइड की कितनी कॉपीज प्रिंट की जानी है। अब आता है प्रिंट। इस सेक्शन में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में शामिल है स्लाइड्स, हैंडआउट्स, आउटलाइनर्स और नोट्स। यूजर इनमें से किसी एक को चुन सकता है। इन सभी सेटिंग्स के बाद ओके बटन पर क्लिक करें और स्लाइड्स प्रिंट होने लगेंगे। अब आपके लिए एक कार्य है, प्रेजेंटेशन तैयार करें और बाद के वीडियो में ईमेल भेजना हम सीखेंगे। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।